Oh, hi everyone. I hope you all are well and I welcome you all in this channel. मास्टर्स हम कर रहे हैं सीरीज बुक रीडिंग की। वो है मैं कौन हूँ, बुक बाय ओशो। और ओशो की जो बुक्स हैं ऑलवेज ही माइंड को हिट करने वाली रही हैं और इनके विचार भी डेफिनेटली माइंड को हिट करते हैं। तो आई होप ये जो आज का चैप्टर है ये भी आपको हेल्पफुल होगा। इस चैप्टर का नाम है रहस्य का जन्म। जो मिस्ट्री है उसका जो जन्म है उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसका शीर्षक यही है। तो पिछले चैप्टर में ओशो जी ने एक्सप्लेन किया था कि यदि हम बाहर से उपलब्ध होने वाले ज्ञान से मुक्त हो सकें, यानी बाहर से जो हमारी कंडीशनिंग होती है, यदि हम अपनी सारी मेंटल कंडीशनिंग से मुक्त हो सके तो ही फिर वो भीतर से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जो शुद्ध ज्ञान है, जो एक्चुअली में नॉलेज है, वो भीतर से ही आता है। लेकिन उसके लिए एकमात्र शर्त ये है कि हमें बाहर से मिलने वाले हर एक ज्ञान से हमें मुक्ति पानी होगी, यानी हर एक मेंटल पैटर्न से, मेंटल कंडीशनिंग से हमें मुक्ति पानी होगी। जो कुछ भी हमें सिखाया गया है उससे हमारी मुक्ति आवश्यक है, तभी फिर हम उस अज्ञात को जान सकते हैं जो जानने योग्य नहीं है। यानी जिसको जानने योग्य नहीं, जानने योग्य तो है लेकिन वो अज्ञात है, हमें मालूम नहीं है। हमें क्या, किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन उस अज्ञात तक जाने का रास्ता ही ये है कि जो कुछ आपको ज्ञात है, जो आपकी नॉलेज में है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे एक स्टोरी उन्होंने एक्सप्लेन की है। बहुत सारी स्टोरी हैं लेकिन मैं सिर्फ एक ही यहाँ पे बता रही हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि एक गांव था, वहाँ पे एक शेख चिल्ली नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अक्सर कहता था कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे हर एक चीज़ का ज्ञान है, सब कुछ पता है ना। कोई कुछ भी उनको पूछता तो वो कहता कि मुझे सब आता है, यानी उसने कभी ये नहीं कहा कि मुझे नहीं आता। तो ओशो जी कहते हैं कि खुद को ज्ञानी बनाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर कोई खुद को ज्ञानी साबित कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता है ये कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो वो जो शेख चिल्ली थे तो वो कहते थे मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। ठीक है। तो एक बार क्या होता है, वहाँ का जो राजा होता है उसके महल में चोरी हो जाती है। सैनिक सिपाही बहुत दूर दूर तक चोर को ढूंढते हैं लेकिन चोर उनको मिलता नहीं है, कोई क्लू उनके हाथ नहीं लगता है, कोई कुछ उनके हाथ नहीं लगता। तो वो सोचते हैं कि अब क्या करें, कोई खोज खबर कुछ भी उनको समझ नहीं आता। फिर वो क्या करते हैं, कोई उनको कहता है कि भाई फलां गाँव में शेख चिल्ली हैं जिनको सब कुछ पता होता है, क्यों ना आप उनसे पूछे, वो बहुत ज्ञानी हैं। तो राजा के सिपाही जो उसके पास जाते हैं शेख चिल्ली के पास, तो शेख चिल्ली वो कहता कि हाँ, मुझे ऐसा क्या चीज़ है जो मुझे नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे नहीं पता है। तो मुझे पता है कि चोरी किसने की है, मुझे राजा के पास लेके चलो। तो वो सैनिक सिपाही राजा के पास चले जाते हैं। तो वो राजा को कहता है, राजन ये बात बहुत गुप्त है, इसलिए चुपचाप एक कमरे में हम ये बात करेंगे जहाँ पे सिर्फ मैं और आप होंगे। तो वो राजा उसको एक रूम में ले जाता है। तो वो कहता है कि राजा मैं ज़ोर से नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ आपके कान में कहूँगा कि चोरी किसने की है। तो राजा कहता है ठीक है कहो। तो फिर शेख चिल्ली कहता है राजा के कान में कि मुझे लगता है कि चोरी अवश्य किसी चोर ने की है। तो ये था उसका आंसर। तो यहाँ पे ओशो जी स्टोरी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि जब हम पैदा होते हैं तो हमें यही सिखा दिया जाता है कि कोई ईश्वर है जिसने ये सृष्टि बनाई है, और हम उस चीज़ को मान लेते हैं, है ना। हम ये मान लेते हैं कि जो कह रहे हैं कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, हम उसको अखंड मान लेते हैं, उसको सत्य मान लेते हैं, बिना किसी परीक्षण के, बिना किसी जांच के कि इस बात में कितनी सत्यता है। तो वैसे ही कहते कि जैसे चोरी जो है वो चोर ने की है, तो वैसे ही कहते हैं कि जितने भी हमारे धर्मशास्त्र भरे पड़े हैं वो ये कहते हैं कि सृष्टि ईश्वर ने बनाई है। लेकिन ईश्वर है कौन, वो तो किसी को नहीं पता ना। चोर एक्चुअली में है कौन, वो तो किसी को नहीं पता ना, वो तो किसी को नहीं समझ नहीं आ रहा। वैसे ही ईश्वर कौन है ये किसी को नहीं पता। तो फिर वो ओशो जी कहते हैं कि जो हमारी मेंटल कंडीशनिंग है, जो हमें बचपन से बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं हमारे, कि ये हमारा धर्म है, ये हमारे रूल्स हैं, ये हमारे रिचुअल्स हैं, तो ओशो कहते हैं ये बहुत बड़ी बाधा है उस परमात्मा को पाने में। क्योंकि ये जो कंडीशनिंग ऑफ माइंड है ना, ये एक बहुत बड़ा अवरोध है, एक बहुत बड़ी रेसिस्टेंस है किसको जानने में, ईश्वर को जानने में। क्योंकि हम इन्हीं रिचुअल्स में, इन्हीं सब चीज़ों में अटक के रह जाते हैं, हम उसके परे सोच ही नहीं पाते, हम उन्हीं चीज़ों में अटक के रह जाते हैं, और हम इसके आगे ईश्वर एक्चुअली में कौन है हम वो जान नहीं पाते। ईश्वर की जो परिभाषाएं संसार ने गढ़ी हैं, हम सिर्फ उन्हीं में अटक के रह जाते हैं। तो ओशो कहते हैं कि हमें अपने इस ज्ञान को पहले तो छोड़ना पड़ेगा। ईश्वर की जो अवधारणा है पहले हमें उसको त्यागना पड़ेगा। ईश्वर की वो अवधारणा जो हमें संसार ने सिखाई है, हमें पहले उसको त्यागना पड़ेगा, फिर ही हम ईश्वर के साक्षात दर्शन कर सकते हैं।
तो ओशो जी कहते हैं कि अक्सर जो हमारे धर्म हैं वो हमें कठोर होने का ज्ञान देते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि जैसे बहुत से लोग हैं जो वैराग्य को एक गुण मानते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो हर प्रकार की भावनाओं से मुक्त है, ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बहुत ज़्यादा तपस्याएं कर रहा है, दंड दे रहा है ना। जैसे होते हैं ना कुछ लोग कि 10-10 वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं, कुछ हैं जो कई-कई वर्ष तक खाना नहीं खा रहे, कुछ हैं जो आग के बीच में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, कुछ हैं जो पानी के बीच में बैठ के तपस्या कर रहे हैं। तो ओशो कहते हैं कि ऐसे लोगों का फिर हम बहुत महिमा मंडन करते हैं कि वाकई यार वो फलां जो व्यक्ति है वो कितना ज़्यादा तपस्वी है, कितना ज़्यादा वैरागी है। ओशो कहते ऐसे व्यक्ति जो मतलब देखो इन्होंने कहा कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो हिंसा है, इंसान जो हिंसा दूसरों पे करता है, लेकिन अगर अपनी वो हिंसा दूसरों पे ना कर पाए तो फिर वो स्वयं पे करना शुरू हो जाता है। किसी दूसरे को, मान लो कोई व्यक्ति भूखा आपके घर आया है, उसको भोजन ना देना, उसको भूख प्यास में रखना, तो वो क्या होगी, एक हिंसा होगी। एक पशु है, उसको आप खाना नहीं दे रहे हैं, उसको गर्मी में रख रहे हैं, उसको कोई कष्ट दे रहे हैं, तो वो क्या है, उसकी हिंसा होगी। लेकिन वही काम जो मनुष्य स्वयं के लिए कर रहा है तो उसको वो हिंसा नहीं समझ रहा, उसको वो एक गुण समझ रहा है। ओशो कहते हैं ये सबसे बड़ी विडंबना है, ये सबसे बड़ा एक मिथ है। तो एक्चुअली हिंसा तो हिंसा है, चाहे हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, चाहे खुद के लिए कर रहे हैं। खुद आप तपस्या कर रहे हैं, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना, 2 महीने, 10 दिन भोजन का त्याग कर दिया, शरीर को कष्ट दे रहे हैं किसी भी तरीके से, तो ओशो कहते हैं वो भी तो एक हिंसा है स्वयं के प्रति। तो स्वयं के प्रति हिंसा भी तो हिंसा है, और ये जो हिंसा है, हिंसा कोई भी हो, किसी व्यक्ति के ऊपर हो चाहे स्वयं के ऊपर हो, वो धीरे धीरे हृदय को कठोर कर देती है। उस हृदय में सेंसिटिविटी जो है वो खत्म हो जाती है, संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। तो अगर संवेदनशीलता खत्म हो गई है तो फिर वो जो इंसान है वो कभी भी सिंपैथी, इम्पैथी, करुणा जैसे भाव उसके हृदय में उत्पन्न ही नहीं होंगे। वो कभी भी रहस्य को, ईश्वर को समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ईश्वर को समझने के लिए हमारे भीतर करुणा, ये भाव होना आवश्यक है। भाव ही नष्ट हो गए जब स्वयं पे इतना अत्याचार किया है। तो कहते हैं ऐसे जो साधु सन्यासी हैं वो खुद पे इतना अत्याचार करते हैं, वो अहंकारी होके रह जाते हैं कि लो जी हमने इतने साल तपस्या की है, हमने इतने साल अनाज का त्याग किया है, हमने केवल निराहार रहे, हम केवल पानी पी के तपस्या की है। तो वो व्यक्ति अहंकारी होते चले जाते हैं। ईश्वर तो उनको मिलता नहीं है, लेकिन वो अहंकारी अवश्य हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे भीतर ईश्वर को समझने के लिए क्या आवश्यकता है, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, हृदय में सेंसिटिविटी होना बहुत आवश्यक है। ठीक है। तो जो लोग बहुत नियम कानून मानते हैं, बहुत कठोर नियमों का पालन करते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए, जैसे पूजा पाठ से रिलेटेड या डेली लाइफ से रिलेटेड, जो बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, खुद पे बहुत सारे नियम कानून ऐसे कुछ बना के रखते हैं कि हमें ऐसा ही करना है ना। तो ओशो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति भी खुद पे ही अत्याचार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें एक मॉडरेट वे में रहना चाहिए कि खुद पे भी अत्याचार नहीं करना है, किसी दूसरे पे भी अत्याचार नहीं करना है, हृदय की सेंसिटिविटी को भी नष्ट नहीं होने देना। ये ना हो कि आपका हृदय बिल्कुल पाषाण बन जाए। जब पाषाण बन जाएगा, ना वो दूसरों के दुख को कभी समझ सकता है, ना वो खुद के दुख को कभी समझ सकता है। तो यहाँ पे ये लॉस ऑफ सेंसिटिविटी का जो है वो लॉस ऑफ सेंसिटिविटी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम अपनी सेंसिटिविटी को कैसे खो देते हैं, और सेंसिटिविटी का खो जाना, हृदय का कठोर हो जाना, हम उसको बहुत बड़ा मानते हैं कि बहुत बड़ा वैरागी है, ये बहुत बड़ा सन्यासी है, बहुत बड़ा त्यागी है, तपस्वी है। वो कहते हैं कि उनको ईश्वर कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। ईश्वर केवल उनको प्राप्त होता है जो सरल हृदय के हैं, जिनके हृदय में प्रेम भरा है। प्रेम भरने के लिए हृदय में संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी होना आवश्यक है। प्रेम जो है वो परमात्मा का रूप है, तो उसके लिए हृदय में उसमें हृदय में वो भाव होना आवश्यक है। तो भाव जो है वो तो हम नष्ट कर चुके होते हैं, इतनी सारी रूल रेगुलेशन, तपस्या इत्यादि जो कुछ भी हमें धर्म के नाम पे बताया गया है वो करके, ओशो कहते हैं वो तो आपने सेंसिटिविटी नष्ट कर दी, फिर प्रेम कहाँ से उपजेगा? जब तक आपके भीतर प्रेम की उत्पत्ति नहीं होगी, जब तक आपके भीतर बाहर के जगत का और भीतर के जगत का भेद खत्म नहीं होगा, तब तक आप ईश्वर को नहीं पा सकते। वो कहते हैं कि संवेदनशील हृदय में ही प्रेम भरता है, और वही हृदय जो है वो परमात्मा को पा सकता है। वो कहते हैं कि
कि मतलब जो धर्म है एक्चुअली में धर्म, रियली में धर्म क्या है? रियली में धर्म वो है जो हमें जीवन के रस से जोड़ता है, जो हमें संवेदनशील बनाता है। क्योंकि यदि आप संवेदनशील हैं, आप किसी पे हिंसा कर ही नहीं सकते। अक्सर जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रूर होते हैं। जितने भी धर्म हैं, धर्म के नाम पे जितनी भी हिंसाएँ होती हैं, ये वही लोग हैं जो धर्म के लिए बहुत क्रूर हो चुके हैं। वो कहते हैं कि धर्म क्या क्रूर होता है? धर्म तो वो है जो दूसरे पे दया, करुणा, भाव, प्रेम इत्यादि रखता है। और ये संवेदनशीलताएँ हृदय में तब आएँगी जब हम अपनी सेंसिटिविटी को नष्ट नहीं करेंगे। तो धर्म जो है वो हमें जीवन से जोड़ता है। जिसके हृदय में संवेदनशीलता है, ओशो कहते हैं वही व्यक्ति एक्चुअली में धार्मिक है। बाकी तो सब आडंबर है, बाकी तो कुछ भी धार्मिक नहीं है, बाकी तो सब अहंकार है कि हम धार्मिक हैं। धार्मिक होने का अहंकार है, जिसके वशीभूत होकर लोग जो है वो दूसरे धर्म के लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, कई तरह के दुख उनको देते हैं और खुद को भी वो कष्ट देते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि राम राम जपने से या मंत्रों का पाठ करने से, है ना, और बाहर जाके आप दूसरे लोगों को कष्ट दे रहे हैं, तो उसका कोई तुक नहीं बना फिर। कि मतलब लोग जो है वो कह रहे हैं हम बहुत पूजा पाठ है करते हैं, हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। आपने भी देखा होगा अपने आसपास, हम लोग भी देखते हैं अक्सर कि कुछ लोग जो बहुत स्वयं को धार्मिक प्रदर्शित करते हैं, डेली मंदिर जाते हैं, टेम्पल जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, और घर आके किसी की निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, किसी को दुखी करेंगे। तो वो कैसे धार्मिक हुए? फिर वो धार्मिक नहीं हुए। जिसके हृदय में संवेदनशीलता और प्रेम नहीं है, वो धार्मिक नहीं हो सकता, ऐसा ओशो जी कह रहे हैं। तो यहाँ पे ओशो जी एक और चीज़ कहते हैं कि वह व्यक्ति जो प्रत्येक कण में ईश्वर को देखता है, पेड़ पौधे के पत्तों में, जड़ों में, फूलों में, कांटों में, मनुष्यों में, जानवरों में, जल में, पहाड़ों में, हर जगह जिसको ईश्वर दिखाई देता है, वही तो ईश्वर का विराट दर्शन कर सकता है। और ईश्वर का विराट दर्शन करने के लिए, इन सबसे जुड़ने के लिए क्या चाहिए? हृदय की संवेदनशीलता। आप पर्वतों, पहाड़ों में या पत्तों में ईश्वर को देख पाए, इसके लिए आपको उनसे जुड़ना पड़ेगा ना। तो जुड़ने के लिए हृदय की संवेदनशीलता, हृदय में प्रेम होना चाहिए, तभी आप उस विराट के दर्शन कर पाएंगे। वो जो पर ब्रह्म है, जिसको हम विराट ब्रह्म कहते हैं, तभी हम उसके दर्शन कर पाएंगे जब हमें प्रत्येक जगह पे केवल ईश्वर दिखाई दे। यहाँ पे ओशो कहते हैं कि यदि आप केवल मंदिर की मूर्ति में ही ईश्वर को देखते हैं और बाहर आपको मनुष्यों में ईश्वर दिखाई नहीं देता, तो फिर आपकी जो ईश्वर के प्रति धारणा है बहुत संकीर्ण है। मूर्ति से हटके बाहर विराट की ओर आइए। आकाश में, तारों में, सितारों में, चंद्रमा में, सूरज में, सब जगह जब आपको ईश्वर दिखना शुरू हो जाए, तो समझो कि आप उस ब्रह्म के दर्शन कर रहे हैं। हर कण में आपको ब्रह्म दिखाई दे रहा है। तो ओशो कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो कहते हैं जब वो कहते हैं, इसका अर्थ है कि वो ब्रह्म को नहीं जानते। क्योंकि यदि ब्रह्म को जानते तो वो अवश्य कहते कि मैं नहीं हूँ, केवल ब्रह्म ही है, आसपास केवल ईश्वर ही है, मैं तो हूँ ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यानी अभी भी मैं बाकी है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि मंदिर की मूर्तियों से, स्पेसिफिक जगह से हटके जब हमारे हृदय की संवेदनशीलता इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होती है, वो जो मंदिर की मूर्ति को देख के हमारे हृदय में श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है, वो श्रद्धा का भाव जब प्रत्येक सृष्टि के प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक पेड़ पौधे, जीव जंतु, आकाश में, सितारों में, पहाड़ों में, नदियों में, पत्थरों में हमें दिखाई देने लगेगा, तो समझिए कि आप ईश्वर के, उस विराट ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं। और ये तभी संभव है जब हम अपने भीतर अपने हृदय की सेंसिटिविटी को बनाए रखेंगे। और सेंसिटिविटी को बनाए रखने के लिए क्या है, हमें कठोरता से दूर जाना होगा, स्वयं की कठोरता से दूर भी जाना होगा। और जो हमारी मेंटल कंडीशनिंग कर रखी है बचपन से, जो हमारे माइंड को वॉश करके रखा है कि ऐसा नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा ही होना चाहिए, कुछ नियम कानून जो हमें सिखा रखे हैं, उनसे यदि हम पार जाएंगे तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अपने हृदय की संवेदनशीलता को जागृत कर पाएंगे। तो फिर हमें सृष्टि का रहस्य समझ आएगा। इस रहस्य को हम समझ पाएंगे। रहस्य को समझने के लिए आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए, क्योंकि प्रेम नहीं होगा तो आप दूसरे किसी भी संसार के किसी व्यक्ति को क्या करेंगे, त्याग कर देंगे, उसको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। आप एक जानवर को देखना भी पसंद नहीं करेंगे यदि आपके हृदय में संवेदनशीलता नहीं है। तो यदि आप ईश्वर की बनाई सृष्टि में ही भेद कर रहे हैं, तो आप ईश्वर के दर्शन कैसे कर सकते हैं? तो यही जो सारा संवेदनशीलता के बारे में इस पूरे चैप्टर में ओशो जी ने एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको
समझ आया होगा और आपको हेल्प मिलेगी अपने हृदय की संवेदनशीलता को जागृत करने में। और सचमुच में जो विराट है, जो वो विराट है, जो परब्रह्म है, उसको जानने में आपको मदद मिलेगी कि वो केवल मंदिर या किसी आपके घर के कोने तक सीमित नहीं है। वो सृष्टि के प्रत्येक कण में, प्रत्येक मनुष्य में, ब्रह्मांड के हर जगह वो व्याप्त है। तो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।